छोटी छोटी बातें याद रखो, बाकी सब इजी है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के जरिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड लॉ, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ। ठीक है, अभी जो दो वेक्टर थे वो किसी ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे एक पैरेललोग्राम की साइड को। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड by two adjacent side of parallelogram, represented by two adjacent side parallelogram which are passing away थ्रू कॉमन पॉइंट। देखिए अभी अच्छे से समझाएंगे। देन नेट रिजल्टेंट ऑफ देयर वेक्टर्स is represented by a diagonal which diagonal of parallelogram passing away from कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब देखो जो लिखा है उसी को हम लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है ना, तो उसने क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजस्टमेंट साइड, मीन्स सपोज करो दिस इज द ए वेक्टर and this is the b vector। उसने बोला है दो adjacent side of parallelogram which are passing away through common point। this is the common point O, this is the common point। ठीक है, कॉमन पॉइंट से पास हूँ और अबे इससे दूर जा रही हूँ, इस तरीके से डायरेक्शन, इस तरीके से, तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन जाएगा और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कॉमन पॉइंट तक, कॉमन पॉइंट से पास हूँ और उनसे दूर जा रहे हो, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम कॉमन पॉइंट। ठीक है ना। अब देखो इसको पैरेललोग्राम बनाओ, इसको ए वाला है
ए वाले की जो साइड सामने वाली साइड होती है ये दोनों पैरेलल होती है और इक्वल होती है, तो एक जितनी लेंथ का ए इधर है और जो डायरेक्शन है उसी के पैरेलल में ए की डायरेक्शन का इधर बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से इसके सामने वाली जो यहाँ की वो होगी साइड, वो इसके इसी की लेंथ की और इसी के पैरेलल में होगी, यानी कि दिस इज द बी की लेंथ की, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर। ठीक है ना। अब वो डायगोनल दो होंगे आपके पास, एक तो ये वाला डायगोनल होगा, एक ये वाला होगा, लेकिन उसने बोला है द नेट रिजल्टेंट ऑफ देयर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग अवे, एक पॉइंट से पास हो रहा है लेकिन अवे फ्रॉम दैट पासिंग पॉइंट, फ्रॉम कॉमन पॉइंट मीन्स कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए और इससे दूर जाना चाहिए, इससे डायरेक्शन अवे फ्रॉम कॉमन पॉइंट, यानी कि यहाँ ये वाला डायगोनल चाहिए आपको इस तरीके से, और इसकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, अवे फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो इसके द्वारा जो रिप्रेजेंट होगा आपका ए और बी का रिजल्टेंट। क्लियर, समझ में आया क्या लिखा है और क्या मैंने रिप्रेजेंट किया है। ए और बी एक कॉमन पॉइंट से पास हो और अवे फ्रॉम कॉमन पॉइंट हो, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा बाय ए डायगोनल विच पासिंग दिस कॉमन पॉइंट अवे फ्रॉम दिस कॉमन पॉइंट, दिस इज द आर वेक्टर। ठीक है। सपोज करो ए वेक्टर, इधर देखो, जैसे ए वेक्टर ये है, ठीक, और ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर है। अगर ए और बी में एंगल फाइंड करूं तो अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, जब दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल फाइंड करते हैं, जो टेल से टेल कोइंसाइड कर होनी चाहिए, तब जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो सपोज करो दिस इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सिंपल। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, सपोज ए वेक्टर ये है, मैं यहाँ पे थीटा को रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो ये वाला है, लेकिन ये देखो ये भी तो बी है, तो ये भी तो बी वेक्टर है, ये भी तो बी है, तो यानी कि ये ए को आगे बढ़ा दूंगा, मैं ए को आगे बढ़ा दूंगा, ए कैन रिप्लेस, है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ तक बढ़ा दूंगा, तो ये भी तो टेल बी की टेल ये है और ए की टेल ये होगी, तो ये थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्योंकि ये जो बी वेक्टर है इसी को तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया है। ठीक है ना, ये बी वेक्टर है, तो ये बी वेक्टर का यहाँ से मैं क्या करूँ, एक नॉर्मल निकालूँ, इस बी वेक्टर के कंपोनेंट निकालना है मुझको, बी वेक्टर के कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, मैं आगे समझाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। ठीक है ना, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ इतनी प्रोसेस समझ में आया आपको, और ये भी पता चला कि ए और बी के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा। यहाँ से आगे का मैं बताता हूँ। देखिए, जब कोई भी क्वांटिटी, जैसे वेक्टर है इस तरीके से, पी वेक्टर, ए वेक्टर है, ए है, और इसके बिटवीन यहाँ पे एंगल है थीटा। ठीक है, तो इसको ना हम लोग दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। एक तो रहेगा इधर वाला, एक तो इधर वाला, ये कैसा रहेगा, ए कॉस थीटा, और एक इसका नॉर्मल वाला, ये वाला, ये होगा ए साइन थीटा। ठीक है, यानी कि जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट दिस इज द कॉस थीटा, और थीटा के जो जिस सरफेस के साथ एंगल है उसके पैरेलल में जो एंगल होगा वो कॉस थीटा, जिस सरफेस के साथ एंगल है उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर वाला होगा ए साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके कंपोनेंट करते हैं। जिस तरीके से ये देखो, एक ये ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं आप एफ फोर्स लगा के, और ये जो ब्लॉक है वो थीटा एंगल पर है, ब्लॉक है थीटा एंगल पर है। तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब ब्लॉक को आप खींच रहे हो तो ये
ऊपर भी जा रही है और आगे भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये फोर्स दो कंपोनेंट में काम कर रहा है, क्योंकि इसको आगे भी खींच रहा है। ये देखो कुछ समय बाद अगर यहाँ पहुँच गई तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया और अभी यहाँ पर है और ऊपर भी पहुँच गया। इसका मतलब ये ब्लॉक जैसे से आप खींच रहे हो ऊपर, जैसे से आप खींच रहे हो ऊपर, तो क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। एक तो कैसा है, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके खींच रहा है, और क्या कर रहा है, ऊपर, अपर डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे, इस फोर्स के कंपोनेंट तोड़ोगे आप, जैसे कि ये फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे, है ना, कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। एफ कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। तो थीटा एंगल जिस सरफेस के साथ है वो वाला रहेगा एफ कॉस थीटा वाला, एफ कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा, एफ कॉस थीटा। अब जिस सरफेस के साथ एंगल है उसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, एक अच्छे से इसको सेपरेशन करके मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इतना ही समझ लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी है, इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। ठीक है ना, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई होगा इसलिए अभी बता देता हूँ, लेकिन डिटेल में बात करेंगे इस पर। देखिए, तो यहाँ पर ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ क्योंकि ये थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो थीटा एंगल किसके साथ है, इसके साथ। ये तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ठीक है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल यानी कि ये वाला वो कितना होगा, बी साइन थीटा, बाय बी साइन थीटा, है ना। अब देखिए, सपोज दिस इज द ओ, दिस इज द पी, दिस इज द क्यू, दिस इज द एस, ये कोई टी ले लो। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ क्यू, दिस इज द क्यू, ओ क्यू एस, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ओ क्यू एस, दिस इज द राइट एंगल। राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना, यानी कि दिस इज द आर स्क्वायर इजकल टू ए, अब ओ जैसे कि बाई, जैसे यहाँ से लगा सकते हो, ओ सी स्क्वायर इजकल टू ओ सी, सॉरी सी नहीं है, दिस इज द एस, ओ एस स्क्वायर इजकल टू ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है इजी। ओ एस की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर, ओ एस की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर, आर का स्क्वायर इजकल टू ओ क्यू की वैल्यू, ओ क्यू कितना है, ओ पी, ओ पी, ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना, प्लस क्यू एस स्क्वायर। सिंपल। देखिए, ओ पी की वैल्यू कितना है, ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू आपने इसका कंपोनेंट तोड़ा है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका खोल दीजिए, इसको स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, सिंपल, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँ, सॉरी हाँ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, यहाँ कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर दूँ तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर। इसका मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितने हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सिंपल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
दो वेक्टर हैं, उनका एडिशन निकालना है और दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये जो नेट रिजल्टेंट है, ये वाला नेट रिजल्टेंट जो ए वाले वेक्टर है वो ए वेक्टर से कितने एंगल पर है। सपोज वो जो भी नेट रिजल्टेंट मिला आपको, सपोज मान लिया कि अल्फा एंगल पर है विथ ए वेक्टर, तो यहाँ से फिर से अगेन ट्रायंगल इसमें लगा दो, राइट एंगल में, अगेन इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, फिर से इसमें टेन अल्फा लगाओ, दिस इज द टेन अल्फा, इसकी बात कर रहा हूँ। टेन अल्फा क्या होता है, अरे टेन अल्फा क्या होता है, ऐसे क्या होता है, लाल बट्टे का है ना, दिस इज द साइन लंबवट्टे कट, दिस इज द कॉस आधार बट्टे कट, दिस इज द टेन लंबवट्टे आधार, दिस इज द कोसेक कट बट्टे लंब, दिस इज द सेक कट बट्टे आधार, दिस इज द कॉट आधार बट्टे लंब। तो टेन चाहिए, टेन क्या है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार यानी कि बी, लंब कितना है बी साइन थीटा अपॉन आधार कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। सिंपल। अगर एंगल पूछे कि ए से कितना एंगल बनाएगा तो क्या लिखोगे, बी साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा। सिंपल। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, देखिए if two vector फोर न्यूटन and two force 4 Newton and 6 Newton act at 60 degree angle. ठीक है, then find, पहला क्वेश्चन, फाइंड नेट रिजल्टेंट नेट फोर्स सेकंड है, सेकंड लिख लेता हूँ एंगल ऑफ नेट फोर्स विथ 4 न्यूटन फोर्स। ठीक है, पहले निकालना है नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंस, फिर निकालना है अल्फा की वैल्यू, एंगल ऑफ नेट फोर्स विथ 4 न्यूटन फोर्स। ठीक है, इस तरीके से है, देखिए दिस इज द 4 न्यूटन और एक है इधर से ये कितना है 6 न्यूटन, ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है ना, 60 डिग्री गिवन है, तो अगर पाइथागोरस वो पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो इस तरीके से रहेगा। तो नेट रिजल्टेंट ये रहेगा आपका, नेट रिजल्टेंट कौन सा रहेगा, ये 60 डिग्री है इन दोनों के बीच में। नेट रिजल्टेंट कैसा रहेगा, मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, नेट रिजल्टेंट ये रहेगा, सीधा रहेगा, टेढ़ा हो गया, दिस इज द आर वेक्टर। तो आर की वैल्यू चाहिए, लेकिन वो पूछ रहा है कि नेट फोर्स, एंगल ऑफ नेट फोर्स यानी कि आर का एंगल विथ 4 न्यूटन, यानी कि इसके साथ कितना एंगल बनाएगा। जो 60 एंगल तो 4 न्यूटन 6 न्यूटन के बिटवीन है, लेकिन अल्फा वैल्यू पूछी है और आर की वैल्यू पूछी है। तो पहला फॉर्मूला आपको पता है, गिवन डाटा कितना है, F1 4 न्यूटन, F2 6 न्यूटन एंड थीटा 60 डिग्री। सिंपल। तो पहला लिख लीजिए, पहला क्या है नेट फोर्स सपोज करो F निकाल लिया, F का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो क्या होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2
2f1 f2 cos थीटा, सिंपल। ठीक है, यहाँ से निकालो f1 की वैल्यू पुट कीजिए। f1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, f2 की वैल्यू 6 है, प्लस 2 4 इंटू 6 और cos 60। ठीक है ना, यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो गया, ये 16 हो गया, ये कितना होगा 36 हो गया, है ना, प्लस ये कितना होगा 2 इंटू 4 इंटू 6, cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है ना, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट, हल करोगे तो ये कितना हो गया, एक मिनट, 16 प्लस 36, इसको ऐड ही कर दो ना, 6 6 12, 1 3 4 5 52 प्लस ये कितना हो गया 6 इंटू 4 24, इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 और 5 और 2 7, इतना ही हुआ ना, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और इसको करें 40 52 52 24, है ना, 24 6 हो गया और 5 प्लस 2 7। ठीक है, दिस इज द एफ नेट, कितना हो गया रूट स्क्वायर के अंदर 76 न्यूटन। फर्स्ट आंसर। सेकंड उसने पूछा अल्फा की वैल्यू, सेकंड क्या होता है अल्फा वैल्यू टेन अल्फा इजकल टू क्या था बी साइन थीटा था और ए प्लस सॉरी यहाँ पे f1 f2 है तो यहाँ क्या था f2 साइन थीटा और यहाँ क्या है f1 प्लस f2 कॉस थीटा। ठीक है, जिसके साथ एंगल पूछ रहा है उसके साथ कोई भी साइन या कॉस नहीं रहेगा, दूसरे वाले के साथ रहेगा। अगर f1 के साथ पूछ रहा है ना 4 न्यूटन के तो 4 न्यूटन यहाँ रहेगा, ठीक है ना, और जो दूसरा 6 न्यूटन 6 साइन थीटा 6 कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, याद रखने के लिए। बाकी तो इस फॉर्मूला इस डायग्राम समझ में आ रहा होगा, यहाँ से ये निकालेंगे, ये तुम्हारा f2 है तो इसी के तो कंपोनेंट तोड़ोगे। ठीक है, f2 cos थीटा f2 sin थीटा, इसके इसी ट्रायंगल में क्या लगाते हैं tan अल्फा, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे आप, f2 की वैल्यू कितना है 6 और sin 60 अपॉन f1 कितना है 4 प्लस 6 cos 60। ठीक है, तो 6 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2 अपॉन 4 प्लस 6 का कितना cos 60 1/2, तो ये होगा 3 4 3, ये कितना होगा 6, ये 3 टाइम्स है ना, तो कितना हो गया 3√3 अपॉन और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इजकल टू tan इनवर्स 3√3 अपॉन 7। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने प्रोसेस सेम बताई है लेकिन कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होता है तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो नेट रिजल्टेंट पूछेगा, अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, थीटा पता करो और f1 f2 की वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट करो। अगर एंगल पूछ रहा है, वो जिसके साथ एंगल पूछ रहा है, जैसे tan अल्फा पूछा है तो tan अल्फा किसके साथ है 4 न्यूटन के साथ, तो 4 न्यूटन कैसा हो जाएगा f2 साइन थीटा अपॉन f2 कॉस थीटा प्लस f1, ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अगर वो पूछता किसका, ये 6 न्यूटन के साथ अल्फा, ये वाला सपोज करो ये बीटा पूछ लिया उसने, ये वाला ये पूछता बीटा, तो क्या होता tan बीटा इजकल टू क्या होता, यहाँ पर हो जाता f1 साइन थीटा अपॉन f2 प्लस f1 कॉस थीटा, इस तरीके से हो जाता है ना। लेकिन अल्फा पूछा है यानी कि 4 न्यूटन वाले के साथ कोई भी एंगल नहीं रखे, 4 न्यूटन वाला सेपरेट रहेगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सम स्पेशल केस। देखिए
सम स्पेशल केस। केस फर्स्ट इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री, देन आर कितना हो जाएगा, आर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, है ना, कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 इजकल टू 1 होता है ना। तो यहाँ 1 पुट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2ab। तो ये कितना हो गया, रूट स्क्वायर के अंदर ए, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, ए प्लस बी, ठीक है ना। केस सेकेंड, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, अब मैंने एंगल कितना ले लिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, है ना। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से कॉस 90 इजकल टू 0, कॉस 90 इजकल टू 0, है ना। तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो कितना बचेगा, आर इजकल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, यही आगे लिख दो, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। 0 इंटू ए बी 2ab तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल, है ना। ओके, नेक्स्ट केस थर्ड, इफ थीटा इजकल टू 180, मैंने एंगल कितना ले लिया 180 डिग्री, ठीक है। अब पुट कर दीजिए, आर इजकल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 डिग्री इजकल टू -1, कितना होता है -1, है ना, -1 होता है। तो यहाँ से पुट करोगे तो r इजकल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 इंटू पॉजिटिव 2ab, तो माइनस आ जाएगा आगे -2ab। अब देखिए ये कितना लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसका मतलब ये क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा, a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए जब दो क्वांटिटी हैं आपके पास, ठीक है, जब दो क्वांटिटी हैं आपके पास तो मैक्सिमम कब हो सकती है, जब वो ऐड हो जाए, ऐड होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू देंगी, नेट रिजल्टेंट कब देंगी, जब वो ऐड हो जाए, और मिनिमम कब देंगी, जब वो माइनस हो एक दूसरे में से, तब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ऐड हो रही हैं, जब एंगल 0 डिग्री रखा आपने तो ऐड हो रही हैं, इसका मतलब ये क्या है, जो नेट रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस बी, है ना। और मिनिमम कब देंगी, जब माइनस होंगी। इसका मतलब ये जो a माइनस बी है ये कितना है, r की वैल्यू, जो नेट रिजल्टेंस है उसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और ये अंडर के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, इनके बिटवीन वेरी करेगी, यानी मिनिमम वैल्यू इतना है और मैक्सिमम इतना है, यहाँ से यहाँ तक ही वेरी करेंगी। जैसे तो लिमिट रेंज ऑफ आर वेक्टर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कहाँ से कहाँ वेरी करो, आर या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। एक ही चीज़ लिख लो, ये लिख लो, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये a माइनस बी, ये तो मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ से लेके और मैक्सिमम कितनी है, a प्लस बी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, इतना नोट कीजिए, ठीक है। जब एंगल 0 है तब नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, a प्लस बी,
जब एंगल की वैल्यू 180 है तब नेट रिजल्टेंट कितना होगा, a माइनस बी जो कि मिनिमम वैल्यू होगी और a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू होगी। जब दो क्वांटिटी जैसे कि 5 और 2 है तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, 5 + 2 7 है ना। मिनिमम क्या होगी 5 - 2 यानी कि 3 मिनिमम हो गया और 5 कैसा और 7 क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना। अब देखो इतना नोट करो, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ टू फोर्स ले लो कोई 6 न्यूटन एंड 2 force (5 Newton and 3 Newton) at angle theta degree, then what can the net reactance of these vectors, ठीक है। यानी कि 5 न्यूटन है और 3 न्यूटन है, ये किसी भी एंगल पे एक्ट हो रहे हैं। दिस इज द 5 न्यूटन और एक है 3 न्यूटन, ये कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे एक्ट हो रहे हैं। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो क्या हो सकता है ये पूछा है। ऑप्शन गिवन है आपका, ऑप्शन है आपका 1 न्यूटन, सेकेंड है आपका 2 न्यूटन, 3 है आपका 0 न्यूटन, 4 है आपका 6 न्यूटन, 5 है आपका 5 न्यूटन और 6 है आपका 9 न्यूटन, ठीक है। इनमें से क्या क्या इसका रिजल्टेंट हो सकता है ये हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोगों को इस तरीके से मोर देन 1 करेक्ट है इसमें ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से हमको करेक्ट करना है कि कौन कौन सा रिजल्टेंट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को इसके रिजल्टेंट की रेंज पता होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है। तो आर की वैल्यू, आर की जो रेंज होती है, आर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। एक तो हो सकता है अभी पढ़ा आपने a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू से लेके कहाँ तक a प्लस बी तक, ठीक है ना। अब a की जगह पे कितना गिवन है उसको, a की जगह पर 5 है और b की जगह पे 3 है, तो वैल्यू पुट करो 5 - 3 से लेके r 5 + 3, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 - 3 2 न्यूटन, 2 न्यूटन से लेके r की वैल्यू वेरी करेगी 5 + 3 8 न्यूटन तक, ठीक है। 2 न्यूटन से लेके 5 न्यूटन तक इस रेंज में जो भी वैल्यू होगी वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे बाहर होगी, 2 से छोटा हो गया वो आंसर नहीं रहेगा आपका, 8 से ग्रेटर है वो आंसर नहीं रहेगा। 2 से लेके 8 तक जो भी वैल्यू इसमें वेरी करती है, लाई कर रही है, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब चेक करो 2 लाई कर रहा है, 2 तो 2 से छोटा हो गया ना, इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं। 1 तो आ ही नहीं सकता, 2 से बड़ा ही रहेगा और 8 से छोटा ही रहेगा। 2 हो सकता है, इक्वल टू साइन है,
लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 0 हो सकता है क्या, 2 से तो कम हो ही नहीं सकता, 0 कहाँ से हो जाएगा, इसका मतलब 0 इज नॉट करेक्ट आंसर। 6 2 से लेकर 8 के बिटवीन आ रहा है, हाँ बीच में ही आ रहा है, 8 से छोटा है और 2 से बड़ा है, इसका मतलब इसके बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब 6 इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट 5 इसके बीच में ही बिलोंग कर रहा है, लाई कर रहा है ना बीच में, यहाँ कहिएगा 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है, इसका मतलब 5 कैन बी आंसर। एंड 9 क्या हुआ, 8 से बड़ा हो गया, 8 से बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन 8 से ये बड़ा हो रहा है, इसका मतलब 9 कैन नॉट आंसर। तो आंसर कौन कौन सा हो गया, 2 हो सकता है आपका, 6 हो सकता है और 5 हो सकता है, जो इस रेंज में लाई करेगा वो आपका आंसर रहेगा, है ना। ओके, अब चलते आगे देखते हैं।